नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नई आवाज। मैं हूं आपके साथ सिराज। इजराइल हमास युद्ध चौथे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। इस युद्ध की वजह से अब तक गाजा पट्टी में हजारों लोगों की संख्या में जान गंवा चुके हैं। बता दें, इजराइल पर हुए हमास के हमले के बाद उसकी सेना गाजा पट्टी से हमास को मिटाने के लिए लगातार बम बरसा रही है। लगभग एक महीने से चल रहे इस युद्ध में अभी खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। यहाँ तक कि युद्ध विराम को लेकर भी कोई बात नहीं हो रही है। बता दें कि मिडिल ईस्ट में चल रही इस जंग में इजराइल में 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि 200 ज्यादा लोगों को अगवा भी कर लिया गया। वहीं इजरायली सेना की जवाबी कार्रवाई की वजह से गाजा में मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या बढ़कर अब 9200 से ज्यादा हो गई है। इसमें से ज्यादातर बच्चे हैं। दुनिया भर में युद्ध रोकने के लिए लगातार मिन्नतें की जा रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इजराइल हमास युद्ध में अब तक 10 बड़ी अपडेट्स क्या है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने गाजा में युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। इस तरह इजराइल के साथ हिजबुल्लाह के युद्ध होने का खतरा टल गया। बता दें, नेबलान में लोगों को युद्ध का डर सता रहा था। नसरल्लाह ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इजराइल हमास पर हमला ईरान की जानकारी के बिना किया गया। सीएन ने बात करते हुए कहा कि वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका को उम्मीद है कि हमास के खिलाफ जंग में इजरायली अपनी रणनीति बदलने वाला है। खासकर गाजा पर की जा रही बमबारी कम की जाएगी और जमीनी हमले पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बमबारी में अब तक हजारों लोग मारे गए हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि गाजा सिटी में एम्बुलेंस के काफिले पर किए गए हमले में कम से कम 15 लोगों की मौत हुई। इजराइल ने भी हमले की पुष्टि कर दी है, लेकिन इसका कहना है कि एम्बुलेंस में हमास के लड़ाके थे। काफिले में 5 एम्बुलेंस शामिल थे जो रफा क्रॉसिंग की ओर जा रहे थे। गाजा के सफ्तवाही इलाके में एक स्कूल में विस्थापित लोगों ने शरण ली थी, लेकिन इजरायली एयर स्ट्राइक में वहां रह रहे 20 लोगों की मौत हो गई। बता दें, ऐसी ही एक हमला तटीय इलाके में हुआ जहां दक्षिण की ओर जा रहे लोगों पर एयर स्ट्राइक हुई, जिसमें कम से कम 14 लोगों की जान चली गई। बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास के साथ अस्थायी विराम के विचार को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक गाजा में बंदी बनाए गए सभी बंदी को रिहा नहीं हो जाते, तब तक इसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात भी की। अमेरिका गाजा पट्टी के ऊपर लगातार हवाई सर्विलेंस ड्रोन उड़ा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि हमास के जरिए बंधक बनाए लोगों का पता चलाया जा सके। बता दें कि इसमें सबसे ज्यादा ड्रोन दक्षिणी गाजा में उड़ाए जा रहे हैं, जहां पर बंधकों के होने की मौजूदगी की संभावना जताई जा रही है, मगर अभी तक उनका सुराग नहीं मिल सका है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ने इजराइल प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सभी को सुनिश्चित करना होगा कि 7 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा नहीं हो। उन्होंने यह बात पर जोर दिया कि इस संकट को क्षेत्र के अन्य इलाकों में फैलने से रोकना सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए। तो जिस तरीके से अब इजराइल ने भी ये थाम लिया कि जब तक उनके जो नागरिक हैं वो रिहा नहीं हो जाते हमास के बंधकों से, ऐसे में युद्ध के विराम का कोई विचार हो ही नहीं सकता। फिलहाल जिस तरीके से स्कूलों पर और एम्बुलेंस पर और हॉस्पिटलों पर, अस्पतालों पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अब ये युद्ध एक खतरनाक मोड़ ले रहा है, जिसमें हजारों लोगों की जान जा रही है और मरने वालों में सबसे ज्यादा बच्चों की संख्या। जी हाँ, ये कहीं ना कहीं एक मानवीय हृदय को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाता है। फिलहाल इस युद्ध पे आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देखते रहें नेक्स्ट नई आवाज।